नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं और अब आप देखने जा रहे हैं फायर ब्रांड डिबेट, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे बाबा बागेश्वर के उस बयान की जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल आगरा में बाबा बागेश्वर ने देश के सभी मुसलमानों को कन्वर्टेड मुसलमान बता दिया। कहा कि असली मुसलमान तो विदेशों में है। बाबा ने यहां तक कह दिया कि पूर्वजों की हिस्ट्री खंगालोगे तो सभी सनातनी निकलेंगे। लेकिन बाबा के इस बयान का अब देश के मुसलमानों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बाबा तय करेंगे कि असली और नकली मुसलमान कौन है? क्या बाबा का यह बयान हिंदू मुस्लिम एकता को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है? बाबा के इसी बवाली ज्ञान पर आज करेंगे सबसे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर बाबा बागेश्वर ने ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल शुरू हो गया। बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि 3000 साल पहले इस पृथ्वी पर कोई था तो वो सिर्फ सनातनी थे। देश में जितने भी मजहब के लोग हैं उनके पूर्वज सनातनी ही थे। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके, उन्होंने असली और नकली मुसलमानों की परिभाषा भी बता डाली। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि असली मुसलमान तो विदेशों में रहते हैं। मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान। मुसलमानों पर बाबा के ज्ञान पर मुस्लिम मौलानाओं और धर्म गुरुओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। आदम अलैहिस्सलाम सब आप और मैं और हम पूरे आदम अलैहिस्सलाम, किसी की कहा कोई नहीं है। ये एक संत, साधु संत नहीं कर सकते। ये डुप्लीकेट है सर, ये खुद डुप्लीकेट है। ऐसे में सवाल है कि क्या बाबा बागेश्वर का बयान राजनीति से प्रेरित है? क्या बागेश्वर का बयान धार्मिक तनाव बढ़ाने वाला है? क्या नकली कहकर मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश है? क्या ऐसे बयानों से हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर नहीं होती? और बाबा बागेश्वर के बयान की ऐतिहासिक सच्चाई क्या है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस। आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए इस बहस की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु के तौर पर मौजूद हैं। अमन गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे भी बातचैत होगी। विनीत जिंदल हमारे साथ हैं, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर रवि भट्ट इतिहासकार के तौर पर हैं, इतिहास का क्या नजरिया है, फैक्ट्स क्या है, उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन पहला सवाल नाजिम खान आपसे ही है। अगर आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप कन्वर्टेड हैं, जो बातें बाबा बागेश्वर ने कही, क्या आपका रिएक्शन है इस पर? अब ये बाबा तय करेंगे कि हम असली मुस्लिम हैं या नकली मुस्लिम हैं। ये बाबा का बयान है कि इस तरीके की बात करने, भाई हम वही मुस्लिम हैं जिसने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपने बुजुर्गों ने हमारे कितनी कुर्बानियां दी थी, हम वही असली मुसलमान हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से हमारी देशभक्ति को भी चैलेंज किया जाता है और हमें यह भी कहा जाता है कि आप नकली मुसलमान हो, भाई हम तो आपको बता दें इस दुनिया के पहले वाहिद शख्स बाबा आदम अलैहिस्सलाम इसी अखंड भारत के श्रीलंका में आए थे। हम अगर आपसे यह कह दें कि भाई हम तो असली है, आप बता दीजिए आप असली है या नहीं है, तो क्या जवाब रहेगा? लेकिन यहां पर भारत के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है, प्रताड़ित करने की कोशिश करी जा रही है, यह बंद कर दीजिए भाई। हम तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय मुस्लिम है इंशाल्लाह। अच्छा, सुन रहे हैं आप यहां पर विक्रमादित्य जी, वो कह रहे हैं कि भाई टारगेट किया जा रहा है भारत में मुसलमानों को। इतिहास को सत्य जानने के लिए जानते ये भी हैं, दिल में सब कुछ ईमान वाले जो है ना, मिस्टर संविधान की जो बात करते हैं तो ये सत्य सब जानते हैं। अरे भाई इतिहास जानो। मैं कह रहा हूं एक काम करो, हरिद्वार या गढ़गंगा जहां चले जाओ और आपके पूर्वजों की 10 पीढ़ी पुरानी कौन कौन से श्यामलाल रामलाल कहां कहां लिखा हुआ निकलेगा, वो सब पता चल जाएगा। अरब के शेख खुद कहते हैं कि हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं कन्वर्टेड हैं, असली वाले तो जॉर्डन में बैठे हैं, असली वाले तो जॉर्डन में बैठे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, आपने धर्म स्वीकार किया, यानी कि आप मानते कि जो पहले अरब के मुसलमान थे जो भूत परस्ती में विश्वास करते थे, भाई आप उनको असली मुसलमान मान रहे हैं भाई।
दूसरी ये बात, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? चुप, बकवास भाई, कर वहाँ पे भी बकवास परिस्थिति यहाँ बैठ को के मना बीच कर में दिया बोलने की जरूरत गया नहीं था। है। बोलने दीजिए पहले, झूठा हमको आदमी, बोलने दीजिए, हाँ। ईमान जल्दी से, हाँ। बदनाम आदमी, ईमान वाले, बकवास बीच में मत बोलो, बीच इस में तरह की बोलेंगे बातचीत नहीं। गलत शब्द मत आचार्य बोलिए आप। विक्रमादित्य जी, शालीनता के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। हाँ, अपनी बात बदतमीजी रखिए मत बोलिए जल्दी से। बीच में। ठीक है विक्रमादित्य जी, अपनी बात रखिए। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, गलत शब्द बोलेंगे तो मैं बिल्कुल बोलूंगा। आजादी के लिए, इन्होंने पाकिस्तान की आजादी के लिए, अरे सत्य बोली, बस सुनने की आदत भी डालो, सत्य सुनने की, इतिहास में जो लिखा है वो जानने के प्रयास करो, समझो। मदरसे की पढ़े हुए लोग इतिहास नहीं पढ़ते हो ना, केवल अलिफ बे ते करके बात करते हो। इतिहास में लिखा हुआ है कि आप लोगों ने जो आजादी के क्षेत्र में कार्य किया था, पाकिस्तान को बनाने के लिए किया था, पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया था। हिंदुस्तान की आजादी में आप लोगों के ना बाप दादाओं का कोई रोल है, कोई दिक्कत नहीं। हम बाबा बागेश्वर के बयान पर आज बातचीत कर रहे हैं। इतिहासकार जानते हैं, इतिहास जानते हैं। उन्होंने जो बात कही है, देशभक्ति वगैरह पर सवाल नहीं हम खड़े कर रहे हैं। नूर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नूर अहमद अजहरी, आप इस्लामी के स्कॉलर हैं। ठीक है विक्रमादित्य जी, मैं आता हूं आपके पास। अजहरी साहब, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, वो असली मुसलमान नहीं है। अगर आप लोग भी अपने बारे में जानकारी जुटाएं, अपने पुश्तों के बारे में, खानदान के बारे में पता करें, तो पता चलेगा सनातनी है। देखिए, इस्लाम में मुसलमान की पहचान होती है ईमान से, भूगोल या पासपोर्ट से नहीं। जो उन्होंने कहा है वो उन्हें मुबारक हो, वो कुछ भी कहते रहे। हमारा जो कुरान है वो हमें बताता है कि मुसलमान किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है। और बाबा जो कह रहे हैं, बाबा जो मान रहे हैं, बाबा जो तकसीम करना चाहते हैं, उनकी तकसीमकारी को हम समझते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लॉन्च किए हुए बाबा हैं। उनकी सिर्फ इतनी ही हकीकत है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो अपने वो किस परिवार से है, किस खानदान से है, कहां से निकल करके आए, हम इसमें जाना ही नहीं चाहते। हम किसी पर पर्सनल टिप्पणी करना नहीं चाहते। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हम अपने परवरदिगार को मानते हैं, हमारा रब अल्लाह है। हमारे पूर्वज क्या थे, हम इस पर भी जाना नहीं चाहते। हम क्या है ये आप देखें बस। नहीं, वो यही तो कह रहे हैं कि आप जाइए उस पर, कि आपके पूर्वज क्या थे। आप कह रहे हैं कि मैं जाना नहीं चाहता हूं, वो कह रहे हैं कि जाइए पूर्वज के बारे में पता करिए, तो पता चलेगा वो सब सनातनी थे। जरूरत क्या है हमें साहब, हम मुसलमान हैं, काफी है ये। हम मुसलमान हैं, हम हजरत आदम की औलाद हैं। और जितने बैठे हैं सब आदमी कहलाते हैं, अपने आप को सब आदमी कहलाते हैं। इनसे कहा जाए, जो लोग आदम की औलाद नहीं मानते अपने आप को, वो आदमी कहलाना छोड़। अरे आपको मानव मनुर की औलाद, मनुर्भव कहा गया है वेद में, मनुर्भव कहा गया है। सब मानव की औलाद है, मानव की बच्चे सब मनुर्भव। वेद कहता है मनुर्भव, मनु से उत्पन्न होने वाले, मनु भगवान से उत्पन्न होने वाले सब लोग हैं। मानव है, मानव ह्यूमन राइट्स, मानव के अंदर। अरे मानव की औलाद है सब। वेद कहता है मनुर्भव, मानव बनो, जहन्नुम में मत जाओ, जानवर मत बनो, जानवर बनोगे, जानवर को खाओगे, जानवर बनोगे। आदमी हो, आदमी बनो। आदमी का मतलब होता है मनु की औलाद, मनुर्भव। शैतान तो शैतानी कौन कर रहा है पता समझ में आ रही है। शैतान वो होता है जो दूसरों की हत्या कर दे। शैतान वो है जो दूसरों को मारे, दूसरों के साथ हिंसा करे, दूसरों की बात ना माने, दूसरों के साथ भाईचारा ना रखे। आप किसके साथ भाईचारा? आप लोग अब इतिहास कहने लग गए, इतिहास पर आप आ रहे हैं, तो मेरे साथ एक इतिहासकार भी है। ठीक है विक्रमादित्य जी, एक मिनट, डॉक्टर रवि मेरे साथ है, डॉक्टर रवि भट्ट। आप इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन है, जरा उनके पास अपने दर्शकों को मैं लिए चलता हूं। रवि भट्ट साहब, इतिहास में क्या कहीं इस बात का उल्लेख है? इतिहास क्या कहता है? क्या भारत में जो अभी मुसलमान है वो कन्वर्टेड हैं? रवि भट्ट जी देखिए, यहाँ पर जब आप वर्ड कन्वर्टेड यूज करते हैं तो इसमें आप एक बात ध्यान रखनी चाहिए। द वर्ड कन्वर्जन जो है ये अपने आप में इसका हिस्ट्री के अंदर उतना ज़्यादा इस्तेमाल ये नहीं किया गया है जितना कि आजकल मीडिया में चर्चा में रहता है। और कन्वर्जन के डेफिनेशन आप किसको मानते हैं? अगर आप देखिए तो शुरू में अगर एज पर एंथ्रोपोलॉजी एंड पर हिस्ट्री, पहले तो कोई रिलीजन था ही नहीं, पैगन, एवरीवन वाज अ पैगन। और उसके बाद जब रिलीजन बने, जब कोई नया रिलीजन बना तो लोगों ने उसके अंदर जो पिछले रिलीजन के थे उन्होंने उसमें वो कन्वर्ट हुए। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि मोहम्मद साहब जो थे, तो मोहम्मद साहब जो सब लोग जानते हैं 570 में
पैदा हुए, 610 में उनको ज्ञान प्राप्त होना शुरू हुआ, और उसके बाद में वो मदीना चले गए थे, 622 बिफोर कॉमन एरा चले गए थे, मक्का से मदीना चले गए, तो फिर लौट के आए थे जब आके उन्होंने, तो 632 से 622 और 632 के बीच में उन्होंने वहाँ पर इस्लाम को फैलाया, और करीब करीब अरेबिक पेनिनसुला पूरा इस्लाम हो गया था जी। उसके उनकी डेथ के बाद 632 के आसपास, उनकी मोहम्मद साहब की डेथ के बाद में 10 साल के अंदर ही पूरे का पूरा आप करीब आपका इजिप्ट, सीरिया और आपका ये इराक, इन सब और सेंट्रल एशिया के अंदर इस्लाम फैल गया था। इन कंट्रीज में तो पूरा का पूरा करीब हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे। तो आप उनको, जो इराक के लोग हैं, उनको आप कन्वर्टेड कहेंगे कि ओरिजिनल कहेंगे, हमको बताइए आप। या कि मक्का के अंदर ही लोग जो थे, वो लोगों ने जब, जो उनका पहले रिलीजन तो इस्लाम था नहीं, उसके बाद में उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया, तो इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया कि आप उनको कन्वर्टेड कहेंगे। आप इधर आइए, हिंदुस्तान के अंदर आइए, सिखिज्म है, सिखिज्म सबको मालूम अभी शुरू हुआ, सबसे लेटेस्ट है। तो सिखिज्म के लोग पहले हिंदू थे, बाद के अंदर सिख बने, उन्हीं में से सिख बने। तो अभी जो सिख्स हैं उनको आप क्या कन्वर्टेड कहेंगे? ये अपनी सुविधा अनुसार पॉलिटिशियंस और लोग जो होते हैं अपने मतलब के लिए कन्वर्टेड। नहीं, वो एक बात और कह रहे हैं, एक बात और कह रहे हैं रवि जी, एक बात और कहा बाबा बागेश्वर अपनी बात जब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल इनके रूट्स जो हैं वो सनातन में ही हैं। अगर अपने पुरखों के बारे में ये पता करें तो ये पता चलेगा कि वो भी सनातनी हैं। आप हमको ये बताइए कि जो जितने भी ये बात पार्शियली ट्रू हो सकती है, पर 100% सही नहीं हो सकती है, क्योंकि जो वहां से बाहर से लोग आए थे माइग्रेट करके, आप उनको माइल्ड टर्म में कहना चाहिए माइग्रेट करना कह दीजिए, और अगर वो थोड़ा सा आप कहना चाहिए आक्रामक अंदाज में बात करना चाहिए तो इन्वेडर कह दिए, आक्रमणकारी कह दिए। वो लोग जब यहाँ पर आए और आके सबसे पहली बार सिंध के अंदर 712 के अंदर सिंध को अरब लोगों ने जीत लिया था, सब लोग जानते हैं। उसके बाद में आपको गजनी आया, उसके बाद के अंदर गोरी आया। ठीक है, तो इन लोगों ने आके जब यहाँ पर राज को एस्टैब्लिश किया, तो जो ये लोग आए थे, ये लोग तो ओरिजिनल थे ना, जिन लोगों ने करा था। चलिए, तो आपने विस्तार से इस बारे में पूरी जानकारी दी दर्शकों तक। मैं चाहता था कि इतिहास क्या कहता है उस बारे में भी उनको पता चले, लेकिन इसका फिर मतलब विनीत जी क्या निकाला जाए, क्या अर्थ आप इसका निकाल रहे हैं फिर? देखिए कृष्ण भाई, कि मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी इस बात के ऊपर खड़ी कर देना कि बाबा बागेश्वर धाम ने इस तरीके से कह दिया, मुझे लगता है गलत है। उनका जो कहना है वो एक तरीके से सही है। उन्होंने ये कहा कि जो लोग हिंदुस्तान में रहने वाले अधिकतर मुसलमान जो हैं, सबके रूट्स जो हैं वो सनातन से हैं, और कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, और ये असली मुस्लिम नहीं है। उनके कहने का पूरा अर्थ अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल जो सनातन का धर्म की जो आधारशिला है उन लोगों की, वो उसको रेफर करना चाहते थे। और इस चीज को इस तरीके से कह देना कि उन्होंने कह दिया कि भाई मुसलमान कम्युनिटी को लेके एक बहुत बड़ा उन्होंने कोई बयान दे दिया, मुझे लगता है गलत है। और बाबा बागेश्वर धाम का बड़ा सिंपल सी बात थी कि जो लोग हिंदुस्तान में हैं, देखिए मुगल साम्राज्य के समय पे जिन लोगों को कन्वर्ट किया गया, सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे इतिहासकार भी बैठे हैं, किस तरीके से लोग कन्वर्ट किए गए। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य आप सुन रहे हैं, कुछ मुस्लिमों से जब बातचीत की गई, उनका यह कहना था कि वो तो नफरत फैलाने वाली बातें कह रहे हैं बाबा बागेश्वर। देखिए अखिलेश जी, सत्य जो है ना कड़वा ही लगता है, और सत्य साफ साफ बोल दिया जाए, सत्य सबको पता है। अभी यहाँ इतिहासकार भी सत्य जानते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे घुमा घुमा के बोलते हैं। अरे मैं तो अपने गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं हिंदू। विवेकानंद जी महाराज ने कहा गर्व से कहो हिंदू हो, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में हिंदू रहने में कहने में दिक्कत क्या है? हिंदुस्तान का जो पेरिफेरल है वो मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, इस देश के अंदर राष्ट्रभक्त। नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं गर्व से कहता हूं हिंदू हूं, तो आप हिंदू बोलिए। ये कह रहे हैं मुस्लिम की, भाई आप उनको क्यों कह रहे हैं कि वो भी यही कहें कि वो हिंदू हैं? जो सर हिंदू ही है, मैं कह रहा हूं हिंदू ही है। ये भी हिंदुस्तान की डेफिनेशन अगर आप देखें, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी है कि हिंदुस्तान की टेरिटरी में रहने वाले सभी हिंदुत्व का बात करते हैं। हिंदुत्व तो सनातनी, माननीय पूर्वज तो सनातनी है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं लेकिन डर के मारे बने, तलवार के डर से बने, मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है जब अपने आप को भारतीय मुस्लिम कहता हूं। भाई नकली वाले जो लोग हैं, जो नकली बात करते हैं, हम वो नहीं है, हम भारतीय मुस्लिम हैं। और सुन लीजिए, अभी आपने कहा भी आपने 3000 साल पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए। अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम खान के पास सिजरा है। भाई भारतीय मुस्लिम हो,
क्यों सिजरा है, इस बात की गवाही देते हम लोगों के जो पूर्वज हैं बाबा आदम अलैहिस्सलाम है, हम बाबा आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। लेकिन अगर हम लोगों को ये बांटने की बात करा जाती है कि नकली और असली, भाई हम खुद पूछना चाहते हैं कि आप बता दीजिए कि आप असली हैं, जो आज हिंदू हैं, जो सनातनी आज भी हैं, हमने तो इस तरह की बात नहीं करी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर भारत का मुसलमान पक्का सच्चा भारतीय मुस्लिम है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। हम लोगों को बांटने की कोशिश कीजिए। अगर हमारा डीएनए चेक करेंगे ना, हमारा डीएनए बाबा आदम अलैहिस्सलाम से मिलता हुआ है, लेकिन आप अपना अगर डीएनए चेक कराएंगे तो बता दीजिए आपका किससे मिलता है। लेकिन हम लोग कभी इस तरीके की बात नहीं करते, हम हमेशा देश को जोड़ने की बात करते हैं। आप देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नफरती एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, आप मुसलमानों को बांटने की कोशिश करते हैं। यह तो सीधी सी यह बात होगी कि भारत के मुसलमानों को आप ये कहते हैं कि इनके पूरे सनातनी, तो इसका मतलब यह है कि आप भारत के मुसलमानों को जबरन किसी न किसी तरीके से सनातन धर्म में वापसी करने वाली रणनीति तैयार कर रहे। इस तरीके का देश के अंदर आप लोग माहौल बना रहे। एक मिनट नाजिम साहब एक मिनट, आप कह रहे हैं कि सनातन में वापसी करने का वो बना रहे हैं, तो वापसी तो तभी होती है ना जब कोई कहीं से गया हो। कहना क्या आप चाह रहे हैं? हाँ, मैं वही तो वो कह रहे हैं कि आप गए, मतलब उनका ये कहना, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि भाई आप लोग पहले थे सनातनी ही थे, कन्वर्ट हो गए। आप भी वही बात कह रहे हैं कि आप वो चाह रहे हैं कि वापसी हो जाए। हाँ, मैं देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं अखिलेश जी, क्योंकि ऐसे ही तो बाबा जी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं भारत के अंदर। भारत के मुसलमान को कहते हैं कि भाई आप नकली और अरब वालों को बता दीजिए, बताते कि असली है। भाई इस्लाम जो है एक मजहब है, ये जातीय नस्ल नहीं है कि आप पहचान कर लो। भाई अल्लाह का शुक्र है हम लोग भारतीय मुस्लिम हैं, हम लोग कलमा जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हम जय हिंद जय भारत में कहते हैं। सुन लेते हैं आचार्य विक्रमादित्य को, सुन लेते हैं। हाँ बोलिए आचार्य जी, क्यों वापसी करवाना चाहते हैं आप? अरे हम वापसी कह रहे हैं, हम कह रहे खुद ही स्वीकार करेंगे अपने आप। जब अरब वाले तुमको मान के राजी नहीं, अरब वाले कहते हैं हम असली, मैं कह रहा हूं ये यहां का मुसलमान जाके अरब में शादी कर ले, शादी करके दिखा दे, एक शादी किसी बिल्कुल लड़की। अरे इतिहास उठा के देख लीजिए भाई, शादी करके आप लोगों को जानकारी तो कुछ एक नहीं कर सकते भाई। अब बड़ा जानकारी का भाई अल्लाह का शुक्र है, हज करने पे मैंने वहां देखा जो भारतीय मुस्लिम थे अरब के अंदर शादी करी। मैं चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, एक मिनट मैं चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ अमन गिरी जी भी जुड़े हुए हैं, आपसे बात नहीं हो पा रही थी अमन जी किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से। ये बताइए जरा, आपने सुना कुछ मुस्लिमों के रिएक्शंस, वो कह रहे हैं बाबा बागेश्वर तो खुद ही डुप्लीकेट हैं, वो हमें क्या बताएंगे कि हम कन्वर्टेड हैं। शायद एक बार फिर से उनसे संपर्क टूट गया है। विनीत जी इसका जवाब देना चाहेंगे? विनीत जिंदल जी। देखिए बिल्कुल अखिलेश भाई, ये आप यहाँ पे जो आपके मुस्लिम लोग बैठे हैं सभी लोगों ने इस बात को, ये सब लोग मानते हैं कि अगर 8-10 पीढ़ी बाद पीछे जाएंगे तो बिल्कुल सब लोगों का जो रूट कॉज है वो सनातन ही निकलेगा, ये सब लोग मानते हैं यहाँ पे। और भारत के अंदर इस्लामीकरण को और इस्लाम धर्म को किस तरीके से बढ़ाया गया इस बात की जानकारी भी सबको है। तो इस बात से मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई नाराजगी होना चाहिए कि अगर किसी को ये बता दिया गया कि भाई आपका जो रूट कॉज है वो ये है। और देखिए धर्म गुरु है तो उनका काम है। आप कह रहे हैं मानते हैं, कहां मान रहे हैं? अजहरी साहब मानते हैं आप इस बात को? अभी नाजिम अजहरी साहब एक मिनट, मानते हैं इस बात को? आप रुक जाइए एक मिनट। आचार्य विक्रम, मैंने आपसे पहले कहा हम आदम की औलाद है और आदम भारत में पैदा हुए, हमारा इतिहास कहता है। मतलब आप जाइए कह के दिखाइए, आप कह के दिखाइए क्रिश्चियन कंट्री में जाके, ये आप हिंदुस्तान में बैठे हो, संविधान को आप मानते नहीं हो, उसके बाद आप यहाँ पे ये बात करते हो। आदमी कहलाते हो तो मेरी आदम की औलाद को मानना पड़ेगा, दादी जबरदस्ती मानना पड़ेगा तुम्हें। सुन लीजिए ना, मैं जवाब देता हूं। देखिए अल्लाह का शुक्र है, जब मैं सऊदी अरब के अंदर हज पे गया तो मेरी आइडेंटिटी भारतीय थी, फिर उसके बाद मेरा नाम नाजिम आया। तो भाई देखिए उनको तो पता कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन आप लोग हम लोगों को मुस्लिम को ये कहते हैं कि आप मुस्लिम नहीं। भाई क्यों आप लोग हम लोगों को मुस्लिम नहीं मानते? हम तो वही मुस्लिम है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया। भाई एक चीज और सुन लीजिए, आपको मैं बता दूं, हम लोगों का डीएनए बाबा आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है, हमारे पूर्वज हैं बाबा आदम अलैहिस्सलाम,
और फख्र से कहता हूं कि मैं भारतीय मुस्लिम हूं। इंशाअल्लाह जब इस दुनिया से मैं रुखसत दूंगा तो भारत की पाक सरजमीन पे दफन होऊंगा और मैं भारतीय मुस्लिम था हूं, इंशाअल्लाह हमेशा रहूंगा। मुसलमान को इस्लामिक कंट्रीज के अंदर किस तरीके से देखा जाता है और किस तरीके से ट्रीट अरे किया नहीं, जाता है, तो अच्छी तरीके से देखा जाता है। अरे आप चलिए ये चर्चा और लंबी हो सकती थी, वक्त की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तमाम मेहमानों का।